नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर.आई. चौहान। आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न जो है वो तालिका जो आपकी है 0, 30, 45, 60, 90 उसके मापों पर आधारित है। देखिए, प्रश्नावली 8.2 में पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिए। ये 5 प्रश्न हैं, इसमें से 2 एक हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 मान ज्ञात करना है। तो तालिका में से आपको याद यदि है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा कोस 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मतलब 1/2 इंटू कोस 60 मतलब भी 1/2। अब इनका यहाँ गुणा है वहाँ गुणा कर दीजिए, जहाँ प्लस है जोड़ घटाना जो भी निशान हो वो करना है। तो √3 में √3 का गुणा होगा 3 और बट्टे में 2 दूनी 4। यहाँ 1 में 1 का गुणा 1 और 2 दूनी 4, तो 3/4 प्लस 1/4 लसअप करेंगे 4 होगा। यहाँ 3 + 1 3 + 1 4, 4/4 का मतलब 1 ही रहा आंसर आपका। बिल्कुल सिंपल है। त्रिकोणमिति में ये जो त्रिकोणमितीय माप जो होते हैं 30, 60, 90, 45 वगैरह, इनके मान यदि आपको याद हैं तो ऐसे प्रश्न आराम से कर सकते हैं। एक दूसरा देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इसमें मान रखना है, तो 2 को तो 2 रखा। tan 45 का मान 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान √3/2 होता है। कोस स्क्वायर दिया हुआ है तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान करने में 3/2 होता है। यहाँ स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया इस पर। यदि मान लीजिए इनके पहले 1/2, 3, 5 जो भी अंक रखा हो तो वो भी यहाँ रखना है। अब देखिए, 1 का वर्ग 1, तो 2 एकम 2, प्लस ये √3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग 4, माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो ये 3/4 और माइनस 3/4 कट गए, तो 2 का 2 रह गया, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है बच्चों। देखिए, इसमें से थोड़ा सा कठिन है, एक जो है नंबर 5वां प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है 5 कोस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, और बटे में है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश। मतलब ये 2 पदों में ऊपर अंश और हर दोनों में ऐसे लिखा है, वर्ग भी है गुणक भी है, जैसा है वो लगाने का अपना। तो ये 5 का तो 5, कोस स्क्वायर 60 यानी कोस 60 का मान 1/2 उसका वर्ग, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान होता है 2 बटे करने में 3, इसका स्क्वायर है तो वर्ग, माइनस tan 45 1 होता है, tan स्क्वायर 45 है तो 1 का वर्ग, और बटे में ये साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का यह वर्ग, प्लस कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान जो होता है यह करणी में 3/2, तो करणी में 3/2 का वर्ग। अब देखिए, 5 को तो 5 रखा, 1/2 का वर्ग हो गया 1/4, प्लस 4 और 2 का वर्ग हो गया 4, और करणी में 3 का 3, तो 4/3, और माइनस 1 का वर्ग 1, बटे में 1/2 का वर्ग हो गया 1/4, और करणी में 3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, तो ये करणी में 3/2 का वर्ग हो गया 3/4। ऊपर का ऊपर गुणा हल कीजिए, 5 एकम 5/4, 4 चौके 16/3, तो ये 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1, तो 1 है, 1 को भी 1/1 आप मान सकते हैं। और नीचे हो गया लसअप 4, तो यहाँ आएगा 1 और 1 3, तो 1 और 3 4, 1 + 3/4 रखेंगे। चलिए, इसका लसअप 4 और 3 का क्या होगा 12, तो 4 3 12, तो 3 5 हो गया 15, 3 चौके 12, तो 16 में 4 का गुणा 4, 16 चौके 64, 1 से 12, 12 में 12 एकम 12। भिन्न का जोड़ घटाना आप आराम से चाहें तो इसको आप अलग कहीं जोड़ घटाना करके यहाँ लिख सकते हैं आप, और बटे में 1 3 4, 4/4 हो गया, तो 4/4 तो कट जाएगा, तो खाली यही बच गया ये जो ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया, 15 और 64 जोड़ना है और 12 को घटाना है, मतलब ये जोड़कर घटाएंगे तो आएगा 67, 67 अब बटे 12, ये नीचे का तो कट चुका है, तो 67/12 क्या रहा आपका आंसर। अब देखिए, इस प्रकार इसमें से जो पहला और दूसरा और 5वां हमने करा दिया, ये तीसरा और चौथा अपने से आप इसी ढंग से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कैसे हुआ है उसको हल भी करके बताना है। परीक्षा में यदि आएगा आपको तो केवल सही विकल्प जो आंसर उसमें से चुन करके आप लोग को लिख देना है। इसमें से अब ये 4 प्रश्न दिए हैं, एक हम देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इसको हल करना पड़ता है, बिना हल के आंसर नहीं मिलेगा। तो पहला इसमें से 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका बराबर क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन को हमने यहाँ नहीं लिखा, ऑप्शन तो किताब में दिए हुए हैं। देखिए हल करेंगे तो 2 और tan 30 का मान 1 बटे करने में 3, अब बटे में 1 तो 1, अब प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान 1 बटे करने में 3 यहाँ लिखा ही है। tan स्क्वायर का मतलब 1 बटे करने में 3 का वर्ग। अब ये 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 बटे करने में 3 आएगा, और बटे में 1 तो 1 है, और ये 1 का वर्ग 1 करने में 3 का 3, तो 1 बटे 3। ऊपर तो 2 बटे करने में 3 जैसे का इसमें रहेगा, नीचे हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3। अब देखिए दो भिन्नों का वो भिन्न के बटे भिन्न है, तो ये 2 बटे करने में 3 लिख करके या यहाँ बटे यहाँ पर गुणा कर दीजिए, और नीचे वालों क्या कर देंगे उल्टा। 4 बटे 3 का क्या हो जाएगा 3 बटे 4। अब यहाँ देखिए 2 से ये 2 बार में कटा, और ये 3 और करनी में 3 है, तो ये करनी में 3 का तो करनी में 3 है, ये 3 का मतलब 2 बार करनी में 3, इसलिए करनी में 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा करनी में 3, तो ये बचा क्या करनी में 3 बटे 2। ये करनी में 3 बटे 2 आपका आंसर आया। लेकिन ऑप्शनों में देखिए तो क्या दिया हुआ है, साइन 60, कोस 60, tan 60, साइन 30, इनमें से किसका मान करने में 3 बटे 2 होता है, ये साइन 60 का मान होता है। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, करने में 3 बटे 2 बराबर साइन 60, इसलिए आंसर क्या आपका है साइन 60। तो इसमें से विकल्प वाले प्रश्न भी थोड़े कठिन हो जाते हैं, पहले हल करके तब आंसर निकाला जाता है उसमें। तो इसमें से ये जो है पहला को हमने किया, ये 3 और है, इसको आप अपने से कर लीजिए। देखिए इसमें से थोड़ा अच्छा प्रश्न परीक्षा में आने जैसा ये तीसरा दिया हुआ है, tan a प्लस बी बराबर करने में 3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करने में 3। जहाँ ऐसे लिखा हुआ है 0 इज लेस देन a प्लस बी और लेस आर इक्वल देन 90, और फिर दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, मतलब a का मान b से ज़्यादा है। और इसका कहने का अर्थ हो गया कि a प्लस बी जो है 0 और 90 के बीच की संख्या है। हल करना देखिए, पहले दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर करने में 3, तो tan a प्लस बी बराबर करने में 3, एक tan शब्द यहाँ पर है, तो करने में 3 किसका, वो tan कितने अंश का मान होता है, तालिका में से आपको याद होगा तो tan 60 बराबर करने में 3 होता है, तो इसके बराबर हमने यहाँ लिख दिया tan 60। तो इसका मतलब tan a प्लस बी बराबर tan 60, तो tan छोड़ दीजिए, तो a प्लस बी बराबर क्या आया 60, एक नंबर। दूसरा ये लेते हैं tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करने में 3 यहाँ लिया। अब 1 बटे करने में 3 इधर tan है, तो tan कितने का मान यह है, तालिका में देखेंगे तो 1 बटे करने में 3 tan 30 अंश का मान है, यहाँ लिख दिया बराबर tan 30 अंश। तो कहने का अर्थ ये हो गया tan a माइनस बी बराबर tan 30, तो दोनों जगह से tan शब्द को छोड़ दीजिए, तो a माइनस बी बराबर बच गया 30। ये दूसरा परिणाम। अब 1 और 2 को 2 समीकरण के रूप में लेकर, जैसा आपने चैप्टर 3 में विलोपन वाली रीति चाहे प्रतिस्थापन वाली रीति जिस रीति से करना चाहें, तो हम विलोपन की रीति कर ले रहे हैं। ए पहला है a प्लस बी बराबर 60, दूसरा है a माइनस बी बराबर 30। सीधे सीधे ये जोड़ देने पर ये दोनों कट जा रहे हैं, जोड़ने पर b और माइनस बी कट गया, तो a प्लस ये क्या रह गया 2a बराबर ये 60 और 30 90, तो a बराबर 90 बटे 2 यानी 45। और a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, हम ये समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखिए क्योंकि b में माइनस है। तो a प्लस बी बराबर 60, a की जगह रख दिया 45, 45 प्लस b बराबर 60, यानी b बराबर 60 है, ये माइनस हो जाएगा पक्षांतर करने पर, 60 माइनस 45 तो 15, तो b बराबर 15। तो आंसर क्या मिल गया, a बराबर 45 तथा b बराबर 15। तो इस प्रकार ये बिल्कुल ही सरल प्रश्नावली है, इसमें चौथे में सही गलत बताना है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो आशा है प्रश्नावली 8.2 आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें जो 2-3 प्रश्न हमने छोड़े उनको आप अपने से खुद कर लीजिए, और आगे की वीडियो में हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात और 8.3 को देखेंगे। और तब तक उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।